देश का पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर कहां गायब है? 5 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आ गए, ये आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा। लोग ढूंढ रहे हैं इसको कि आप तो बाहर निकल जाओ, लेकिन ये तो है शीश महल में छुप के बैठा है। अब ये कमोड के अंदर छुप के बैठा है, रजाई के अंदर छुप के बैठा है, या मफलर के अंदर छुप के बैठा है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ है इस इलेक्शन में कि नोटा से भी कम वोट आए हैं। 205 विधानसभा में इस आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों मिला के। और इसमें आपको हंसी आएगी कि इसको जो है 1% से भी कम वोट मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि नोटा से भी कम वोट मिले हैं इस पार्टी को। जो पार्टी अपने आप को कह रहा था हमारी पार्टी जो है बहुत आगे तेजी से बढ़ रही है, हम तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, राघव चड्ढा को मैं जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा, सिसोदिया तू शिक्षा मंत्री बन जाइयो, और यहाँ पे जो है सत्येंद्र जैन तू जो है स्वास्थ्य मंत्री बन जाइयो। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन अब हुआ क्या? इस पार्टी का तो इतना बुरा हाल हुआ कि नोटा को रिजेक्ट करने वाले को ज्यादा नंबर आ गए। और ये आम आदमी पार्टी जो ईडी के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे आगे कौन, मैं ही तो चुनाव जिताऊंगा, आप लोग मेरे को जितवाने दो, और जितवाने के बाद जो एक्शन लेना है ले लेना, लेकिन अभी तो इलेक्शन पे मुझे तंग मत करो, क्योंकि मैं तो पार्टी का हेड हूं और मैं ही तो सब जगह घूम घूम के जो है इलेक्शन जीतूंगा। अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मेरी सरकार बन जाएगी, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब 2024 में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, उसमें पूरी इंडिया में सिर्फ मेरे को ही वोट मिलेंगे, तो मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगा। आम आदमी पार्टी का तो इतना बुरा हाल है कि दिल्ली में रेफरेंडम करा रही है। जेल जाने के डर से ये आदमी इतना घबराया हुआ है कि रेफरेंडम करा रहा है और सबसे पूछ रहा है। दिल्ली में बहुत जगह स्टॉल लगे हुए हैं और उनसे पूछ रहा है कि बताओ कि मैं दिल्ली में जो है, मैं दिल्ली की सरकार या दिल्ली चलाने वाले को कि किसी और को कमान दे दूं या मैं जेल से ही चलाऊं। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि कुछ आदमी निकल निकल के भी आ रहे हैं, नहीं 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 केजरीवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप ये पहले ये वीडियो देख लो। हमें भी जेल ले चलो, समझे, हम भी तैयार है जेल जाने के लिए। अरे मैं कह रहा हूं केजरीवाल फर्जी आदमी, इस तरह के वीडियो तो मैं हजारों निकलवा दूं। दाऊद इब्राहिम के लिए भी अगर आप चाहोगे तो देश में कितने लोग निकल जाएंगे। लादेन को प्यार करने वाले भी इस देश में कई हैं, हाफिज सईद को प्यार करने वाले इस देश में कई हैं। आप इस तरह के वीडियो लोगों को सोशल मीडिया पर दिखा के, और जो टीवी को आपने खरीद लिया है और टीवी पे जो आप वीडियो नहीं चला रहे हो ना, ये सब जनता जानती है। पहले की जनता होती थी अनजान, उनको पता नहीं होता था। इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जेल जाने की तैयारी कर लो, मफलर अपने 4 5 10 अपने पैकेट में रख लो, क्योंकि मफलर की जरूरत वहां पड़ेगी। वहां पे आपको एसी नहीं मिलने वाला, आपको लेट के मफलर बांध के ही वहां सोना पड़ेगा। तो केजरीवाल का जेल जाना तय, चाहे कितने भी वो छुप जाए, कहीं पे भी वो दिखाई ना दे, भले ही वो घर के अंदर छुप के बैठा हो, लेकिन एक दिन निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो निकलेगा ना, तो देश, पूरा देश देखना चाहता है। मैं कम से कम 1000-2000 लोगों से बात कर चुका हूं, और 2000 लोगों से बात करने के बाद मुझे तो कुछ लोगों ने यहां तक बोला कि सर, भले ही इंडिया जो है ना फाइनल में हार गई, बस केजरीवाल को अगर जेल हो जाएगी ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि इंडिया फाइनल जीत गई है। इतना नफरत करते हैं लोग आपसे। और ये जो फर्जी वीडियो आप दिखा रहे हो ना लोगों को कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं। आपको कोई प्यार नहीं करता। सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और केजरीवाल, अपने तीनों का गठजोड़ बना रहेगा। तीनों अपना आराम से बैठो, गपशप करो। क्यों इतना लोड ले रहे हो आप? आपका हाल अंत में यही होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है ये केजरीवाल को जो बुरा हाल हुआ है 3 राज्यों में, तेलंगाना में तो इस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, और तेलंगाना का भी हाल इसीलिए बुरा हुआ क्योंकि के कविता जो केसीआर की बेटी थी, उसके साथ शराब घोटाले में ये शामिल था। तो ये अपने आप को तो डूबा ही डूबा, केसीआर को भी ले डूबा। अब केसीआर को भी समझ में आ गया होगा कि इस आदमी के साथ बिजनेस करने का कितना नुकसान होता है। सोच रहा होगा केसीआर भी अब बहुत ही मतलब
शर्मनाक हार हुई है केसीआर की। आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य चुनाव लड़ने के लिए तेलंगाना में नहीं गया था। तो आप सोचो आप क्या हाल है इस आदमी का, और इसका तो जेल जाना था। और आप लोग भी प्लीज़ बताइए कि ये कब तक जेल जाएगा, और इस पार्टी को जो अभी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है कब तक छिनने वाला है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए।